आज हम देखेंगे इम्पेरेटिव सेंटेंस को इनडायरेक्ट कैसे बनाया जाता है, यानी यदि वाक्य हमारा इम्पेरेटिव सेंटेंस का होगा तो उसको हम इनडायरेक्ट कैसे बनाएंगे। हम देखते हैं, जब रिपोर्टेड स्पीच यानी कि हमारा जो पीछे वाला जो वाक्य होता है वो किसका हो, इम्पेरेटिव का हो, तब हमें किसका बनाना है। तो पहले हम समझ लेते हैं कि इम्पेरेटिव सेंटेंस के वाक्यों की पहचान किस तरीके से करेंगे। तो सिंपल तरीका होता है, इम्पेरेटिव सेंटेंस का रूल होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट और अदर, यानी कि वाक्य में कर्ता नहीं होता है। कर्ता तो होता है लेकिन यू होता है, लेकिन वह छिपा हुआ होता है, ना तो उसको हम लिखते हैं और ना उसको हम बोलते हैं। यानी कि कोई भी वाक्य वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू हो, जैसे यहाँ पर ओपन द डोर, आप देखेंगे यहाँ पे कर्ता नहीं आया, डायरेक्ट क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी हुई है। यहाँ पर रीड दिस बुक, वर्ब तो है लेकिन सब्जेक्ट नहीं है। तो यदि वाक्य में सब्जेक्ट नहीं है और कोई भी वाक्य वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होता है तो वो वाला वाक्य हमारा इम्पेरेटिव सेंटेंस का होता है। तो आप इस तरीके से पहचान कर सकते हैं कि वाक्य में कर्ता नहीं है यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट है, तो वाक्य हमारा इम्पेरेटिव सेंटेंस का हो गया। तो ऐसे वाक्यों जब इनडायरेक्ट बनाएंगे तो हम किस तरीके से बनाते हैं, तो सेड या सेड टू, या तो सेड आए या फिर सेड टू आए, इन दोनों को हटा करके हम लगाते हैं ऑर्डर्ड, ORDERED, ऑर्डर्ड या एडवाइज्ड। हमें सेड या सेड टू हटा करके या तो ऑर्डर लगा देना है या फिर एडवाइज्ड। ऑर्डर लगाते हैं जब हम किसी को आदेश देंगे तब, और एडवाइज लगाएंगे जब वाक्य में हम सलाह देते हैं तब। इसके बाद कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर हमें लगाना पड़ता है टू। इतना हम जब करते हैं जब हमारा रिपोर्टेड स्पीच यानी पीछे वाला जो वाक्य होता है वो हमारा इम्पेरेटिव का होता है तब। हम देखते हैं वाक्य। तो पहला वाक्य हमारा, राधा सेड टू मी, राधा ने मुझसे कहा, कॉमा कॉमा, ओपन द डोर, दरवाज़ा खोलो। आप देखेंगे वाक्य में कर्ता नहीं है, डायरेक्ट जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी है, तो हमारा वाक्य किसका हो गया, इम्पेरेटिव सेंटेंस का। तो हम बनाएंगे राधा ऑर्डर्ड, ORDERED, ऑर्डर्ड मी। सेड टू को हटा के हमने लगा दिया ऑर्डर्ड, और कॉमा को हटा के हम क्या लगा देंगे, टू। उसके बाद जैसा वाक्य लिखा है, ओपन की ओपन, दा की दा, और डोर की डोर। हमें कुछ नहीं करना है। हम दूसरा वाक्य देखेंगे, द बॉय सेड टू मी, लड़कों ने मुझसे कहा, कॉमा कॉमा, रीड दिस बुक, यह किताब पढ़ो। आप देखेंगे कर्ता नहीं आया, केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्टिंग है, बाकी की बाकी हमारे इम्पेरेटिव सेंटेंस का है। तो हम बनाएंगे द बॉयज ऑर्डर्ड, ORDERED, ऑर्डर्ड मी, और कॉमा को हटा के हम लगा देंगे टू, रीड की रीड, जिसको हम चेंज करते हैं दैट में, जैसा कि हमने आपको पहले बता दिया है, दैट, और बुक की बुक। यदि पीछे वाले वाक्य में कोई भी साड़ी जैसे दिस को दैट में, टुडे को दैट डे में, जो साड़ी पहली बार वीडियो हमने लिखवाई है उसमें से कोई आता है, या पीछे वाले वाक्य में कोई भी प्रोनाउन जैसे आई, मी, माई वगैरह आता है, उनको तो हमें चेंज करना ही पड़ेगा। बाकी पूरा वाक्य ऐसा का ऐसा ही हम लिख देते हैं। हमारा इसमें तीसरा वाक्य है, डॉक्टर सेड टू मी, डॉक्टर ने मुझसे कहा, टेक दिस मेडिसन, यह दवाई लो, फॉर 5 टाइम, 5 बार, इन ए डे। यहाँ पे 4 लिखा हुआ है, 4 5 टाइम इन ए डे, यानी यह दवाई एक दिन में 5 बार लो। तो डॉक्टर क्या करते हैं, हमेशा हमें क्या करते हैं, एडवाइज यानी सलाह देते हैं। आप देखेंगे वाक्य में कर्ता नहीं है और डायरेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से वाक्य की शुरुआत हुई है, तो वाक्य हमारा इम्पेरेटिव सेंटेंस का। लेकिन इस वाले वाक्य में क्या है, सलाह दी गई है, तो इसमें हम प्रयोग करेंगे एडवाइस का। तो डॉक्टर एडवाइज्ड मी, और कॉमेंट को हटा के हम लगा देंगे टू, उसके बाद टेक, और दिस को हम चेंज करते हैं दैट में, दैट मेडिसिन
4 5 टाइम इन ए डे। डॉक्टर एडवाइज मी, डॉक्टर ने सलाह दी टू टेक दैट मेडिसन 4-5 टाइम इन ए डे। तो आप इस तरीके से इम्पेरेटिव सेंटेंस के वाक्य को बना सकते हैं। आप कॉमा एंड कॉमा हटा के सिर्फ टू लगा दें। सेड या सेड टू जगह पर ऑर्डर्ड या एडवाइज्ड। एडवाइज हमें जब लगानी है जब वाक्य में हमें सलाह दी जाए तब। हम देखते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंस में नेगेटिव सेंटेंस को इनडायरेक्ट कैसे बनाते हैं। अब हम देखते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंस में नेगेटिव सेंटेंस की पहचान कैसे करेंगे। देखिए, वाक्य की शुरुआत में डू नॉट या डोंट शब्द आता है, यानी करता नहीं आएगा। यदि किसी भी वाक्य की शुरुआत में डोंट या डू नॉट लगी होगी तब भी आप पहचान कर सकते हैं वाक्य हमारा होता है इम्पेरेटिव सेंटेंस का। और इस तरीके का वाक्य है तो हम उसको इनडायरेक्ट कैसे बनाएंगे। तो नेगेटिव सेंटेंस को बनाने के दो तरीके होते हैं, हम आपको दोनों तरीके बताते हैं। पहला आप इस तरीके से बना सकते हैं, यानी कि सैड या सैड टू, इन दोनों को हटा करके आप पहले की तरह या तो ऑर्डर लगा दें, ORDERED ऑर्डर्ड, या एडवाइज्ड ये ला सकते हैं। और कॉमा इनवर्ट कॉमा प्लस ये जो डू नॉट या जो डोंट लग के आता है, इस सभी को हटा करके आपको सिर्फ लिख देना है नॉट टू। एक तरीका तो ये होता है, और एक इसका दूसरा तरीका होता है, आप क्या करें, सैड या सैड टू को हटाकर आप लगा दें बेड, BAD, आप बेड लगा सकते हैं। और कॉमा एंड कॉमा को हटाकर आप सिर्फ टू लगा सकते हैं। तो आपके पास दो नियम है, चाहे तो आप सैड या सैड टू हटाकर ऑर्डर या एडवाइस लगा दें, या फिर दूसरा नियम क्या कहता है, सैड या सैड टू को हटाकर आप सिर्फ बेड लगा दें। यदि आप बेड लगाते हैं तो कॉमा एंड कॉमा को हटाकर आपको सिर्फ टू लगाना है। आप ऑर्डर या एडवाइस लगाते हैं तो कॉमा एंड कॉमा पर इनको हटा करके आपको नॉट टू लगाना है। देखिए वाक्य देखते हैं। पहला वाक्य है, ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, डोंट हेल्प द पुअर, गरीबों की सहायता मत करो। तो ही ऑर्डर्ड मी। अब देखिए कॉमा एंड कॉमा और डोंट, इसको हटाकर हमें क्या लगाना है, नॉट टू। तो नॉट टू और जैसा वाक्य लिखा है वैसा, हेल्प द पुअर। एक तो हमारा तरीका ये हो गया। आप यदि आप सेकंड नियम से बनाना चाहें, आप किससे भी बनाएं, चाहे इससे बनाएं और चाहे इससे बनाएं, वाक्य आपका सही होगा। यदि आप दूसरे नियम से बनाना चाहते हैं तो आप बना सकते हैं, ही सेड टू के ऊपर आप लगा सकते हैं बेड, तो ही बेड मी। और इसमें आपको कॉमेंट को डोंट को हटा के लगाना, सिर्फ आपको टू लगाना है, टू और हेल्प द पुअर। आप दोनों तरीके से किसी भी नियम से आप वाक्य बना सकते हैं। अब दूसरा वाक्य देखते हैं। राधा सेड टू राम, राधा ने राम से कहा, डू नॉट मेक ए नॉइज, शोर मत मचाओ। तो राधा ऑर्डर्ड, ORDERED ऑर्डर्ड राम, कॉमा एंड कॉमा और डू नॉट को हटा के हम क्या लगा देंगे, नॉट टू, पहले नियम से। और जैसा वाक्य लिखा है वैसा लिख देंगे, मेक ए नॉइज। आप ऐसे दूसरे नियम से बनाना चाहते हैं तो यहाँ पे बेड लिख दीजिए और यहाँ पे नॉट हट जाए, सिर्फ टू रहेगा। हम तीसरा वाक्य देखते हैं। दे सेड, उन्होंने कहा, डोंट प्ले दिस मैच, यह मैच मत खेलो। तो दे सेड टू हटा करके ऑर्डर्ड, कॉमा और डोंट को हटा के हम लगा देंगे नॉट टू, और प्ले की प्ले, जिसको हम चेंज करते हैं दैट में। जैसे हमने पहली वाली वीडियो में जो शायरी है वो लिखवा दी, आप उसको याद कर लें। तो प्ले द मैच। यदि आप दूसरे नियम से बनाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगी सैड, सॉरी यहाँ पे हम लिख देंगे बेड और कॉमेंट कॉमेंट लिख देंगे टू, और पूरा वाक्य ऐसा का ऐसा ही रहता है। तो आप चाहे पहले नियम से बनाएं चाहे दूसरे नियम से बनाएं, वाक्य आपका सही होगा।
सेड या सेड टू उठा के ऑर्डर या एडवाइज, कॉमेंट को डू नॉट डोंट को उठा के सिर्फ नॉट टू कर देना है। ये दूसरे नियम से बनाएंगे तो आपको सिर्फ वेट लगाना है और कॉमेंट को हटा करके सिर्फ टू लगाना है। आइए हम देखते हैं आगे। अब इम्पेरेटिव सेंटेंस में नोट नंबर 2 देखते हैं। अगर रिपोर्टेड स्पीच यानी जो हमारा पीछे वाला जो वाक्य है, पीछे वाला वाक्य रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य जो है प्लीज, काइंडली, सर, मैडम से शुरू हो, यानी कि इम्पेरेटिव सेंटेंस का जो वाक्य है उसके शुरुआत में आपको इन 4 अक्षरों में से कोई सा भी दिखाई देता है, यानी कि प्लीज, काइंडली, सर, मैडम कुछ भी दिखाई देता है, तो अब हम उनको इनडायरेक्ट कैसे बनाएंगे? तो बिल्कुल सिंपल तरीका है। यदि ये 4 अक्षर आते हैं तो आपको सेड या सेड टू को हटाकर सिर्फ रिक्वेस्ट लगा देनी है, REQUESTED, सिर्फ आप रिक्वेस्टेड लगा दें और कॉमा और कॉमा को हटाकर भाई इम्पेरेटिव सेंटेंस में टू ही लगाते हैं, टू लगाएंगे। सेड टू क्या लगा देंगे? रिक्वेस्ट लगा देनी है आपको, कॉमा को हटा करके टू लगा देनी है और इन शब्दों को हटा देते हैं। कौन शब्दों को हटा देते हैं? जो वाक्य में प्लीज, काइंडली, सर या मैडम ये शब्द आएंगे इनको हटा दिया जाता है और बस सेड टू हटा करके रिक्वेस्टेड और कॉमेंट को हटा करके टू हमें लगा देना है। अब बात देखते हैं। सुमित सेड टू मी, सुमित ने मुझसे कहा, प्लीज माने कृपया, राइट ए लेटर, कृपया पत्र लिखो। तो हम बनाएंगे सुमित, अब पीछे प्लीज दिया हुआ है तो हम क्या लगा देंगे? सेड टू जगह पर रिक्वेस्टेड मी और कॉमेंट को हटा क्या लगा देंगे? टू, और इन शब्दों को क्या कर देते हैं? हटा देते हैं। तो हमारा जाएगा राइट ए लेटर। तो हमारा वाक्य बना सुमित रिक्वेस्टेड मी टू राइट ए लेटर। और दूसरा वाक्य है राधा सेड, राधा ने कहा, काइंडली, इसका ही मतलब होता है कृपया, गिव मी ए लीव, मुझे छुट्टी दो। तो राधा रिक्वेस्टेड लगाना है आपको, राधा रिक्वेस्टेड, कॉमेंट को हटा के हम लगा देंगे टू, ये शब्द आ रहे हैं इनको हटा देते हैं। तो गिव, अब मी प्रोनाउन है इसको हम चेंज करना पड़ेगा। तो मी हमारा फर्स्ट पर्सन में आता है, इसको हम चेंज कहाँ से करते हैं? फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन को हमेशा आगे वाले वाक्य सब्जेक्ट चेंज करते हैं। और चेंज करने से पहले आप चेक करें मी हमारा क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है। तो राधा का ऑब्जेक्ट क्या होगा? हर। हमने आपको पहली वीडियो में ये चेंजमेंट आपको सिखा दी है। तो हर ए लीव। तीसरा वाक्य हमारा सी सेड टू हिम, उसने उससे कहा, प्लीज माने कृपया, मेक द फूड इन होम, कृपया घर में खाना बनाओ। तो शी रिक्वेस्टेड हिम, कौन को हटा करके टू, ये शब्द को हम हटा देंगे। तो मेक द फूड इन होम। तो हमारा वाक्य बनेगा सी रिक्वेस्टेड हिम टू मेक द फूड इन होम। तो इन वाले वाक्यों में आपको कुछ नहीं करना है। यदि आपको पीछे वाले वाक्य में प्लीज, काइंडली, सर, मैडम शब्द दिखाई देते हैं, यानी कि इनमें से कोई सा भी शब्द आता है तो आपको इनको शब्दों को हटा देना है और सेड टू हटा करके सिर्फ आप रिक्वेस्टेड लिख दें और कॉमेंट को हटा करके सिर्फ टू लगा दें। आइए हम देखते हैं इसमें नेगेटिव। अब हम देखते हैं अगर प्लीज, काइंडली, सर, मैडम इन 4 शब्दों के साथ वाक्य में डू नॉट या डोंट शब्द भी आए, यानी वाक्य नेगेटिव हो, तब हम किस तरीके से बनाएंगे? तो हमें कुछ नहीं करना है, पहले की तरीके करेंगे। सेड या सेड टू को हटाकर हम लगाएंगे रिक्वेस्टेड और कॉमा को हटाकर हम लगा देंगे नॉट टू। सही है, नॉट टू। और इन शब्दों को और जो वाक्य में आपकी डू नॉट या डोंट जो मीनिंग आएगी
उसको इन वाक्यों और इन शब्दों को और डू नॉट या डोंट को हटा देते, यानी इनको आपको नहीं लिखना है। तो सब कुछ बिल्कुल पहले की तरह है। यदि इन अक्षरों के बाद यदि डू नॉट या डोंट शब्द आ जाए तो हमें सेड या सेड टू को हटा करके सिर्फ हमें रिक्वेस्टेड लगा देना है और कॉमेंट कॉमा को हटा करके नॉट टू कर देंगे। नॉट टू हमें कब करना है? जब वाक्य में डू नॉट या डोंट शब्द आए तब। और इन शब्दों को यानी 4 शब्द में से कोई सा भी शब्द आता है उनको हमें हटा देना है और डू नॉट या डोंट जो आई उसको भी हमें क्या करना है? हटा देना है। हम वाक्य देखते हैं। सोनू सेड टू मी, सोनू ने मुझसे कहा, प्लीज माने कृपया, डोंट ईट द फूड, कृपया खाना मत खाओ। तो आप देखेंगे प्लीज शब्द आया है और डोंट शब्द भी आया है। तो हम बनाएंगे सोनू रिक्वेस्टेड मी और कॉमेंट को हटा करके नॉट टू। ये प्लीज शब्द आया इसको भी हटा देंगे और डोंट शब्द आया इसको भी हटा देंगे। हमारा वाक्य कितना रह गया? ईट द फूड। तो ईट द फूड, तो हमारा वाक्य बन गया सोनू रिक्वेस्टेड मी नॉट टू ईट द फूड। दूसरा वाक्य है रमेश सेड कॉमेंट कॉमा प्लीज, यानी कृपया, डू नॉट कट दिस ट्री, कृपया पेड़ को मत काटो, इस पेड़ को मत काटो। तो रमेश रिक्वेस्टेड कॉमेंट कॉमा हटा के लगा देंगे, टू लगाते हैं, डोंट शब्द भी दिया है तो नॉट टू। रमेश रिक्वेस्टेड नॉट टू, अब प्लीज को और डू नॉट को हटा देंगे तो कट। जिसको हम चेंज करते हैं दैट में, दैट ट्री। यदि ये चेंजमेंट जो है आप नहीं जानते तो हमारी जो वीडियो है डायनी आर्ट की सबसे फर्स्ट वीडियो है, आप उसको देखें, उसमें हमने सारी चेंजमेंट है वो कराई हुई है। तीसरा वाक्य हमारा ही सेड टू मी कॉमेंट कॉमा काइंडली डोंट हेल्प द पुअर। तो ही रिक्वेस्टेड मी और कॉमेंट कॉमा को हटा के और डू नॉट शब्द दिया है तो नॉट टू। अब काइंडली को डोंट को हटा देंगे तो हमारा वाक्य बचा हेल्प द पुअर। तो ही रिक्वेस्टेड मी नॉट टू हेल्प द पुअर। आपको बिल्कुल पहले तरह ही करना है, सेड टू हटाकर रिक्वेस्ट लगा देनी है। यदि डू नॉट या डोंट शब्द आता है तो टू से पहले नॉट या नॉट टू कर देंगे और ये 4 शब्द आते हैं इनको भी हटा देना है हमें, और डू नॉट या डोंट शब्द आता है इनको भी हमें हटा करके वाक्य लिख देना है। अब हम देखते हैं लेट वाले वाक्यों को इनडायरेक्ट में किस तरीके से बनाया जाता है। तो लेट वाले वाक्यों को इनडायरेक्ट बनाना, यानी यदि जो लेट वाले जो वाक्य होते हैं उनको इनडायरेक्ट किस तरीके से बनाया जाता है तो समझ लेते हैं। पहले लेट वाले वाक्यों को इनडायरेक्ट में 4 प्रकार से बदला जाता है। जो लेट वाले जो हमारे वाक्य होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 कौन से? सुझाव या प्रस्ताव वाले, यानी वाक्य में सुझाव या प्रस्ताव दिया जाता है वो वाले वाक्य। नंबर 2 कल्पना का बोध होने पर, हम कोई कल्पना करते हैं तब। नंबर 3 आज्ञा या अनुमति, किसी को हम आदेश दें या किसी से अनुमति मांगे तब हम प्रयोग करते हैं लेट का। नंबर 4 इच्छा का बोध होने पर, यदि हम कोई इच्छा करते हैं तब भी हम लेट का प्रयोग करते हैं। कहने का मतलब है वाक्य की शुरुआत में तो लेट लिख के आएगी, आपको पीछे का वाक्य पढ़ के ये अनुमान लगाना है कि वाक्य हमारा सुझाव वाला है, कल्पना वाला है, आज्ञा वाला है या इच्छा वाला है। उसी के हिसाब से हमें वाक्य परिवर्तन करना है। तो यदि आप वाक्य का अर्थ नहीं निकाल पाते हैं उसके लिए हम आपको शॉर्ट में ट्रिक बताते हैं। आइए अब हम नंबर से देखेंगे। पहले हम करेंगे सुझाव वाले वाक्य, फिर कल्पना वाले, फिर आज्ञा वाले, फिर इच्छा वाले। तो हम सबसे पहले देखते हैं सुझाव या प्रस्ताव का बोध होने पर। अब हम देखते हैं नंबर 1 सुझाव या प्रस्ताव होने पर। देखिए जैसे हमारा वाक्य लिखा हुआ लेट अस हेल्प द पुअर, चलो गरीबों की सहायता करें। तो लेट वाले वाक्य जैसा हमने आपको बताया 4 प्रकार से बनते हैं, सुझाव वाले, कल्पना वाले, आज्ञा वाले, इच्छा वाले। तो हम पहचान कैसे करते हैं? देखिए सिंपल तरीका होता है लेट। यदि लेट के बाद अस है, लेट के बाद अस लिख कर आता है तो आप समझ जाएं वाक्य हमारे सुझाव या प्रस्ताव वाले ही होते हैं। ठीक है, इस प्रकार समझ सकते हैं। लेट के बाद अस दिया हुआ है
तो वाक्य हमारे सुझाव या प्रस्ताव वाले होते हैं। तो इनको बनाएंगे किस तरीके से, जैसे हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, यदि वाक्य की शुरुआत लेटस से होगी तो हमें कुछ नहीं करना है, बस सेड या सेड टू को हटा करके आप अपनी इच्छा से या तो सजेस्टेड लगा दें या प्रपोज लगा सकते हैं, कोई सा भी लगा दें आप, जिससे मीनिंग आप याद कर सकते हैं वो आप लगा लें। और कॉमा कॉमा को हटाकर हम लगा देते हैं दैट। और जो लेटस जो आती है, लेट अस जो हमारे हर वाक्य में आएगी, और लेटस को हटा के हमें लगाना है दे शुड या वे शुड। आप चाहे दे शुड लगाएं चाहे वी शुड लगाएं, कोई से भी आप लगा सकते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया आपको। यदि लेट के बाद अस आएगी तो वाक्य आपके सुझाव वाले होंगे, तो हमें सेड सेड टू उठा करके सजेस्टेड या प्रपोज लगा देना है, और कमेंट कोमा को हटाकर दैट लगा देना है। और जो लेटस है उसको हटा करके दे शुड या वी शुड। हम देखते हैं वाक्य। तो टीचर सेड टू मी, टीचर ने मुझसे कहा, लेट अस हेल्प द पुअर, चलो गरीबों की सहायता करें। तो टीचर, अब सेड टू हटाकर आप दोनों में से कोई सी मीनिंग लगा सकते हैं, सजेस्टेड मी, और कमेंट को हटा करके हम लगाएंगे दैट, दैट, और लेटस को हटाकर दे शुड हेल्प द पुअर। तो वाक्य हमारा बना टीचर सजेस्टेड मी दैट दे शुड हेल्प द पुअर। राम सेड कॉमा कॉमा लेट अस प्ले द मैच इन द फील्ड। तो राम सजेस्टेड कॉमा कॉमा उठा के हम लगाएंगे दैट, लेट अस की जगह पर दे शुड प्ले द मैच इन द फील्ड, FIELD। तो राम सजेस्टेड दैट दे शुड प्ले द मैच इन द फील्ड। हमारा तीसरा वाक्य, ही सेड टू राम कॉमा लेट अस वॉच द टीवी। तो ही सजेस्टेड राम कौन को हटा करके दैट, लेटस को हटा करके दे शुड वॉच द टीवी। ही सजेस्टेड मी, ही सजेस्टेड राम दैट दे शुड वॉच द टीवी। आप चाहे सजेशन लगाएं, देखिए वैसे आप बारीकता से देखेंगे तो जहाँ सुझाव की बात करते हैं, किसी को सुझाव देते हैं तो हम सजेशन लगाते हैं, किसी के सामने प्रस्ताव रखते हैं तो हम प्रपोज लगाते हैं। फिर आप चाहे जो भी लगाएं सब ठीक होता है। अब देखते हैं दूसरा पॉइंट। दूसरा पॉइंट हमारा कल्पना का बोध होने पर, यानी कि वाक्य में यदि कल्पना का बोध होता है तब हम सेड या सेड टू को हटा करके सिर्फ सपोज लगाते हैं और कॉमा और कोमा को हटा करके दैट लगाते हैं। अब हम देखते हैं हम पहचान कैसे करेंगे कि वाक्य हमारा कल्पना वाला है। तो इसके लिए सिंपल तरीका है, लेट के बाद इट बी या देयर बी। यदि लेट के बाद इट बी या देयर बी लगी हुई है तो आप समझ जाए वाक्य आपका कल्पना वाला ही है। तो आप बनाएंगे सपोज लगा करके, कौन कौन लगा दैट लगा करके। इसके बाद आपको देखना है लेट इट बी या लेट देयर बी। ये जो वाक्य में आएंगे इनको हटा करके हमें सिर्फ लगा देना है टू बी। अब हम देखते हैं वाक्य। तो राम सेड टू मी, राम ने मुझसे कहा, लेट इट बी ए स्क्वायर, मान लीजिए एक घात है। तो राम, देखिए यहाँ पे दिया लेट इट बी, तो वाक्य हमारे कल्पना वाले हैं, तो हम क्या लगाएंगे सेड सेड टू उठा करके सपोज्ड। तो राम सपोज्ड मी, और कॉमेंट को हटा करके दैट। उसके बाद जो कि लेट इट भी आए यहाँ पर लेट देयर भी आएगी, उसको हटा के हमें क्या लगा देना है टू बी। उसका जैसा वाक्य वैसा लिख देंगे ए स्क्वायर। तो राम सपोज्ड मी दैट टू बी ए स्क्वायर। दूसरा देखते हैं, टीचर सेड, अध्यापक ने कहा,
कमांड कॉमा लेट देयर बी ट्रायंगल, मान लीजिए एक त्रिभुज है, तो टीचर सपोज्ड और कमांड कॉमा हटा करके दैट और लेट देयर बी, इसको पूरे को हटा करके हम क्या लगा देंगे, टू बी और ट्रायंगल की ट्रायंगल। तो टीचर सपोज्ड दैट टू बी ए ट्रायंगल। हम देखते हैं अपना तीसरा वाक्य, राधा सेड, राधा ने कहा लेट इट बी ए एक्स बराबर 0, मान लीजिए कि एक्स बराबर 0 है, तो राधा सपोज्ड और कॉमेंट को हटा करके दैट लेट इट बी को हटा के हम क्या लगा देंगे, टू वी और जैसा वाक्य लिखा है वैसे लिख देंगे ए एक्स बराबर 0। तो आपको इसमें कुछ नहीं करना है। यदि वाक्य के अंत में वाक्य के शुरुआत में लेट इट बी या लेट देयर बी आता है तो सेड या सेड टू को हटा करके सिर्फ आप सपोज लगा दें, कॉमेंट को हटा कर दैट लगा दें, और जो लेट इट बी है या जो लेट देयर बी आएगा उसको हटा करके सिर्फ टू बी लगा दें। अब हम देखते हैं नंबर 3। नंबर 3 है हमारा आज्ञा या अनुमति का बोध होने पर। यदि वाक्य में आज्ञा अनुमति का बोध होता है तो हम सेड या सेड टू को हटाकर लगाते हैं रिक्वेस्टेड या ऑर्डर्ड, और कॉमेंट को हटा के हमें लगाना पड़ता है टू, और जो हमारा वाक्य में लेट दिया होता है उस लेट को हटा करके आप अलाउ लगा सकते हैं, आप परमिट लगा सकते हैं, आप लेट लगा सकते हैं। अब हमें इनका प्रयोग करना कब, हम पहचान कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हमने आपको कराया था यदि लेट के बाद अस आ जाए तो वाक्य होता है हमारा सुझाव या प्रस्ताव वाला। यदि लेट के बाद इट भी या देयर भी आ जाए तो वाक्य होता है हमारा कल्पना वाला। अब यदि लेट के बाद मी, हिम, हर, देम इनमें से कोई भी आता है तो वाक्य हमारा आज्ञा या अनुमति वाला होता है। इसमें हमें दो चीज़ का ध्यान रखना है कि हम इसमें रिक्वेस्टेड कहाँ लगानी है और ऑर्डर्ड कहाँ लगानी है। जब भी हम किसी से विनती करते हैं तो रिक्वेस्ट लगाएंगे, किसी को आदेश देंगे तो हम ऑर्डर लगाएंगे। यदि आप अर्थ नहीं निकाल पाते तो ध्यान रखें, यदि कहने वाला सुनने वाले से बड़ा है तो हमेशा ऑर्डर ही लगती है, यानी वो आदेश ही देता है। जैसे कि यहाँ पे देखेंगे आप, टीचर सेड टू स्टूडेंट्स, अध्यापक ने बच्चों से कहा, तो आप देखेंगे बच्चा बड़े हैं या टीचर बड़ा होता है, टीचर बड़ा होता है तो बच्चों को क्या करेगा, हमेशा ऑर्डर ही देता है, उनसे प्रार्थना नहीं करता। ऐसे यहाँ पर आप देखें, कैप्टन सेड टू द सोल्जर्स, कैप्टन ने सिपाहियों से कहा, तो सिपाही छोटे होते हैं और कैप्टन बड़ा होता है, तो कैप्टन सिपाही को हमेशा क्या करता है, ऑर्डर देता है। इस तरीके से आप अर्थ निकालना नहीं जानते हैं वाक्य का, कि वाक्य में आदेश दिया है कि विनती की, तो आप इस तरीके से पता लगा सकते हैं। अब राम सेड टू मी, राम तो कोई नाम है, अब नाम हमें नहीं पता कि बड़ा है छोटा है, तो आप चाहे रिक्वेस्ट लगाएं चाहे ऑर्डर लगाएं। तो ऐसे हम क्या करते हैं, अधिकतर रिक्वेस्ट लगा देते हैं, और जब हमें यहाँ से पढ़ के पता चलता है कि कहने वाला बड़ा है तो उसमें हम क्या करते हैं, हमेशा ऑर्डर लगा देते हैं। वैसे तो आप पूरा वाक्य पढ़े, बाकी का अर्थ निकाले, उसके बाद ही आपको लगाना पड़ता है। तो राम सेड टू मी कॉमा लेट मी राइट ए लेटर, तो राम सेड टू हम क्या लगा देंगे, रिक्वेस्टेड मी, कॉमेंट को हटा क्या लगाएंगे हम, टू। लेट को हटा करके या तो आप अलाउ लिख सकते हैं, या लेट को हटा के परमिट, या फिर लेट की आप लेट लिख सकते हैं। तो सीधा तरीका यही कि आप लेट की लेट लिखने दें। अब मी, भाई प्रोनाउन तो हम चेंज करते हैं, मैं शुरुआत नहीं बताया आपको, तो मी फर्स्ट पर्सन में आता है, इसको हम कहाँ चेंज करेंगे, आगे वाले वाक्य के सब्जेक्ट से। मी ऑब्जेक्ट है तो आगे राम यानी ही, और ही का ऑब्जेक्ट हिम। आप पर्सन चेंज करना नहीं जानते तो हमारी जो सबसे पहली वीडियो है एनआईटी की, उसमें हमने आपको पर्सन चेंज करना भी बताया है, और दूसरी जो साइड है उनके बारे में बताया है, आप उसको बस देखें। तो लेट हिम राइट ए लेटर, तो वाक्य बनेगा हमारा राम रिक्वेस्टेड मी टू लेट हिम राइट ए लेटर। दूसरा वाक्य, टीचर सेड टू स्टूडेंट्स, अध्यापक ने विद्यार्थियों से कहा लेट हिम प्ले द मैच, उन्हें मैच खेलने दो, तो टीचर ने आदेश दिया है, तो टीचर ऑर्डर्ड, ORDERED, ऑर्डर्ड स्टूडेंट्स, कॉन्ट को हटा करके टू, लेट को हटा के आप कुछ भी ला सकते हैं, सबसे अच्छा तरीका कि आप लेट की लेट रखें,
हिम आता है थर्ड पर्सन में, इसको चेंज नहीं करते हैं, तो लेट हिम प्ले द मैच। तो टीचर ऑर्डर्ड स्टूडेंट्स टू लेट हिम प्ले द मैच। अब यहाँ पे टू भी लगा सकते हैं, रिक्वेस्ट टू मी या फिर ऑर्डर टू मी, वो भी ठीक रहता है। तो कैप्टन सेड टू द सोल्जर्स कॉमा लेट देम रन अवे। तो कैप्टन आदेश दिया इस वाले वाक्य में, तो ऑर्डर्ड द सोल्जर्स, कॉमा हटा के हम टू लगाएंगे, लेट को लेट, देम थर्ड पर्सन में आता है तो इसको नो चेंज रखते हैं, रन और अवे। तो कैप्टन ऑर्डर द सोल्जर्स टू लेट देम रन अवे। बस आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि रिक्वेस्ट और ऑर्डर, यदि कहने वाला बड़ा है सुनने वाला छोटा है तो ऑर्डर, जैसे कि एक वाक्य बोलते हैं फादर सेड टू मी, पिताजी ने मुझसे कहा। अब पिताजी कहेंगे तो पिताजी हमसे बड़े हैं तो हमेशा क्या करते हैं वो भाई आदेश देंगे। तो इस तरीके से आप अनुमान लगा सकते हैं, कहने वाला बड़ा है तो आप ऑर्डर लगाएंगे, और पता नहीं चलता नाम है किसी का तो आप रिक्वेस्ट लगा सकते हैं। कॉमा हटा करके सिर्फ टू लगाना है आपको, और लेट को हटा करके सबसे अच्छा तरीका है कि आप लेट की लेट रहने दें, या फिर आप अलाउ या परमिट भी लगा सकते हैं। हम देखते हैं अपना लास्ट यानी नंबर 4। नंबर 4 है हमारा इच्छा का बोध होने पर। जब भी वाक्य में इच्छा का बोध होगा तो हम किस तरीके से बनाएंगे। जैसे सबसे पहले हमने आपको कराया लेटस, तो सुझाव या प्रस्ताव वाले होते हैं, लेट इट बी या लेट देयर बी तो कल्पना वाले हो गए, लेट के बाद मी हिम देम तो हमारे आज्ञा या अनुमति वाले होते हैं। अब जो नंबर 3 है और ये हमारा नंबर 4 है, ये बिल्कुल एक जैसे लगते हैं, यानी उसमें भी आता है लेट के बाद मी आ सकता है, हिम हर देम, और इच्छा वाले में भी ऐसा ही होता है। लेकिन इसमें आपको वाक्य को पढ़कर ये अनुमान लगाना पड़ेगा कि वाक्य में इच्छा है या आज्ञा या अनुमति है। यदि आज्ञा या अनुमति है तो आप नियम नंबर 3 के हिसाब से बना सकते हैं। यदि वाक्य में इच्छा जाहिर हो रही है तो हम जो हम आपको बताएं उस तरीके से बनाएंगे। तो यदि वाक्य में इच्छा जाहिर होगी तो हम सेड या सेड टू को हटाकर विश्ड लगाते हैं, और कॉमा को हटाकर हम लगाते हैं दैट, और लेट को हटा देते हैं, और सब्जेक्ट के बाद शुड का प्रयोग करते हैं। देखिए वाक्य से आप समझेंगे। देखिए राम सेड टू मी, राम ने मुझसे कहा, लेट मी सेलिब्रेट माई बर्थडे, मुझे मेरा जन्मदिन मनाने दो। इसमें क्या थोड़ी इच्छा जाहिर हो रही है, और आप देखना चाहें इसमें अनुमति भी मांग रहे हैं, तो आप चाहे रिक्वेस्टेड से भी बना सकते हैं, आप इच्छा से ही बना सकते हैं, आपकी चॉइस रहती है। तो राम सेड टू क्या लगा देंगे, विश्ड मी, कॉन्ट को हटा करके दैट, लेट को हम हटा देते हैं। अब हमें क्या लगाना है, सब्जेक्ट, तो मी ऑब्जेक्ट है, लेकिन मी को कहाँ चेंज करते हैं, राम से, और राम का सब्जेक्ट ही, क्योंकि हम सब्जेक्ट लगाना है, और हेल्प को क्या लगानी है, सिर्फ शुड। तो सब्जेक्ट के बाद सिर्फ क्या लगा देंगे, शुड लगा देंगे। उसके बाद सेलिब्रेट, माई फर्स्ट पर्सन में आता है, इसको भी आगे चेंज करेंगे। माई पॉजिटिव केस है तो राम यानी कि ही, और ही का पॉजिटिव केस हिज वर्थ डे। तो सी सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, लेट हिम बाई ए कार, उसे कार खरीदने दो। इसमें इच्छा भी है और आप देखना चाहें इसमें अनुमति भी है, तो चाहे तो आप नियम नंबर 3 से बनाएं चाहे नियम नंबर 4 से बनाएं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो शी विश्ड मी, कॉन्ट को हटा करके दैट, लेट को हटा देंगे तो हिम का सब्जेक्ट बनाएंगे तो ही, कि वो हिम को चेंज नहीं करते हम। हेल्प में लाएंगे शुड बाई ए कार, तो सी विश्ड मी दैट ही शुड बाई ए कार। लास्ट वाक्य रमेश सेड, रमेश ने कहा, लेट मी विजिट द फेयर, मुझे मेला देखने दो। इसमें इच्छा भी है और इसमें अनुमति भी है।
तो रमेश विश्ड, अब रिक्वेस्टेड से भी बना सकते हैं। कौन को हटा करके दैट, लेट को हटा देते हैं तो मी का सब्जेक्ट क्या होगा, पहले मी को चेंज कर लेते हैं। मी ऑब्जेक्ट होता है लेकिन हमें लगाना है सब्जेक्ट, क्योंकि लेट को हमने हटा दिया। तो रमेश एंड ही, और ही हमारा सब्जेक्ट ही होता है तो ही, और हमें हेल्प में क्या लगानी है, शुड, और विजिट द फेयर। तो इसमें कुछ नहीं करना है आपको। यदि वाक्य में इच्छा का बाद होगा तो शेड है, शेड टू को हटा करके विज्ड, कॉन्ट को हटा करके दैट, लेट को हटा देंगे तो फिर हमें सब्जेक्ट लगाना पड़ेगा, और सब्जेक्ट के बाद तुरंत हमें शुड का प्रयोग करना है। रूल नंबर 3 और रूल नंबर 4 में कोई अंतर नहीं है। आप इच्छा वाले वाक्यों को भी रूल नंबर 3 के हिसाब से बना सकते हैं। अब इस वीडियो में हमारे इम्परेटिव और जो लेट जो 4 प्रकार से बनाते हैं वो खत्म हुआ। आने वाले वीडियो में हम आपको ऑप्टेटिव और एक्सक्लेमेटरी का पूरा कॉन्सेप्ट कराएंगे। हम आपको एक एक्सरसाइज देते हैं, वो आप घर पर ही प्रैक्टिस करें। आइए हम आपको एक्सरसाइज देते हैं। तो पहला वाक्य है ही सेड टू मी कॉमा डोंट हेल्प द पुअर। दूसरा वाक्य है राधा सेड टू मी, राधा ने मुझसे कहा ओपन द डोर, दरवाजा खोलो। उसके बाद है राम सेड टू मी, राम ने मुझसे कहा लेट इट बी स्क्वायर, मान लीजिए एक वृत्त है। ही सेड टू राम, उसने राम से कहा लेट अस वॉच द टीवी, चलो टीवी देखें, यहाँ पर हमें टीवी देखने दो। किस तरीके से आप बोल सकते हैं। तो सोनू सेड टू मी, सोनू ने मुझसे कहा प्लीज डोंट ईट द फूड, कृपया खाना मत खाओ। नंबर 6 सुमित सेड टू मी, सुमित ने मुझसे कहा प्लीज राइट ए लेटर, कृपया पत्र लिखो। राम सेड टू मी, राम ने मुझसे कहा लेट मी राइट ए लेटर, मुझे पत्र लिखने दो। हमारा लास्ट वाक्य है राम सेड टू मी, राम ने मुझसे कहा लेट मी सेलिब्रेट माई बर्थडे, मुझे मेरा जन्मदिन मनाने दो। आप इस एक्सरसाइज को घर पे प्रैक्टिस करें।